सुप्रभात साथियों, झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प बहस चल रही है। सवाल यह है कि क्या शिबू सोरेन को मिला पद्म भूषण सम्मान केवल उनके संघर्ष और योगदान की राष्ट्रीय मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उसके बाद उनके पोते तथा राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे। अब झारखंड में शिबू सोरेन को मिले पद्म भूषण राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी की जीत और कांग्रेस जेएमएम के बीच दिखाई दे रहे मतभेदों को जोड़कर एक नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। क्या झारखंड में भी कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है? क्या भाजपा शिबू सोरेन की विरासत के माध्यम से झारखंड की राजनीति में नई संभावनाएं तलाश रही है और क्या जेएमएम भविष्य में एनडीए के करीब जा सकती है? इन्हीं सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं नया संवाद 2.0। साथियों, सबसे पहले हमें चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी वाले घटनाक्रम को समझना होगा। जब केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की थी तब पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सम्मान और राजनीतिक फैसले के बीच कोई संबंध था, जबकि जयंत चौधरी ने इसे अपने राजनीतिक निर्णय का स्वतंत्र आधार बताया। लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। अब झारखंड में कुछ वैसी ही चर्चा शुरू हो गई है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान निसंदेह उनके दशकों लंबे संघर्ष, आदिवासी अस्मिता की लड़ाई और झारखंड राज्य निर्माण में योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और घटनाएं भी हुई हैं। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए। इस परिणाम ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या क्रॉस वोटिंग हुई? अगर हुई तो किसने की? क्या महागठबंधन के भीतर असंतोष है? क्या कांग्रेस और जेएमएम के संबंध पहले जैसे मजबूत नहीं रह गए हैं? यहीं से राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू होता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा झारखंड में केवल चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि वह आदिवासी राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक शिबू सोरेन की विरासत को सम्मान देकर एक व्यापक राजनीतिक संदेश भी देना चाहती है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि जेएमएम की राजनीतिक पहचान भाजपा विरोध की राजनीति पर खड़ी हुई है। झारखंड आंदोलन से लेकर वर्तमान राजनीति तक जेएमएम और भाजपा एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी रहे हैं। हेमंत सोरेन आज भी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में यह मान लेना कि जेएमएम बहुत जल्द एनडीए में शामिल हो जाएगी राजनीतिक रूप से जल्दबाजी होगी। लेकिन राजनीति में संभावनाओं को कभी पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। राजनीति में अस्थायी मित्र और अस्थायी शत्रु नहीं होते, बल्कि अस्थायी हित होते हैं। यही कारण है कि शिबू सोरेन को मिले पद्म भूषण और राज्यसभा चुनाव के परिणाम को जोड़कर लोग नए राजनीतिक संकेत तलाश रहे हैं। हालांकि इस समय कोई ऐसा ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि जेएमएम और भाजपा के बीच किसी औपचारिक राजनीतिक समझौते की तैयारी चल रही है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शिबू सोरेन को मिला पद्म भूषण केवल सम्मान है या फिर यह झारखंड की राजनीति में भविष्य के किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की शुरुआती भूमिका है? क्या राज्यसभा चुनाव का परिणाम केवल गणित था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल झारखंड की राजनीति में चर्चा तेज है, अटकलें तेज हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे नया संवाद 2.0 और मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। धन्यवाद।